हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2। इसमें हेल्थ असेसमेंट में पर्पज ऑफ फिजिकल असेसमेंट देखेंगे हम। फर्स्ट हेडिंग है पर्पज ऑफ फिजिकल असेसमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग ऑफ द क्लाइंट। एक क्लाइंट के शरीर और मानसिक भलाई को समझना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू डिटेक्ट द डिजीज इन ईयरली स्टेज, यानी प्रारंभिक अवस्था में बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू डिटरमाइन द काउज एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिजीज, बीमारी का कारण और ताकत का निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ डिजीज, यानी बीमारी की स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव को समझना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम, इम्प्रूवमेंट एंड रिग्रेशन, सुधार कितना सुधार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम देखेंगे, टू कंट्रीब्यूट टू द मेडिकल रिसर्च, यानी चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देना होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, टेक्निक मेथड ऑफ फिजिकल असेसमेंट। देयर आर 4 टाइप। फिजिकल असेसमेंट जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्पेक्शन, जो निरीक्षण होता है। पाल्पेशन यानी धड़कन महसूस करना होता है। परक्यूशन यानी टक्कर देना होता है। और लास्ट अपना अस्कल्टेशन होता है, यानी श्रवण करना होता है। तो फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे, निरीक्षण को पढ़ेंगे, निरीक्षण हेडिंग को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स होता है निरीक्षण। निरीक्षण को देखेंगे, इट इज़ द सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट और इट इज़ द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस डेलिब्रेट पर्पजफुल ऑब्जर्वेशन इन सिस्टमेटिक मैनर। क्या होता है, यह क्लाइंट की अव्यवस्थित दृश्य परीक्षण है या यह अव्यवस्थित तरीके से जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण अवलोकन करने का उद्देश्य होता है। इसमें इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर, शेप, साइज, पोजीशन एंड मूवमेंट। इसमें रंग, आकार की स्थिति और गति का अवलोकन शामिल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंस्पेक्शन बेइंग विथ इनिशियल कॉन्टेक्ट विथ क्लाइंट टू कंटिन्यू थ्रू द इंटायर असेसमेंट, यानी निरीक्षण पूरे मूल्यांकन के दौरान क्लाइंट के साथ प्रारंभिक संपर्क के साथ जारी रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है अपना पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या देखेंगे हम, इट इज़ द यूज ऑफ हैंड एंड फिंगर टुगेदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच, यानी यह स्पर्श के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने के लिए हाथ और उंगली का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, इट इज़ द असेसमेंट मेथड फॉर विच यूजेस सेंस ऑफ टच, यानी यह मूल्यांकन पद्धति है कि उपयोगकर्ता के स्पर्श की अनुभूति क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द फीलिंग बॉडी और पार्ट्स विथ हैंड टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑर्गन। यह शरीर या अंगों को हाथ से महसूस करके अंग के आकार और स्थिति को नोट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, द हैंड एंड फिंगर ऑफ द सेंसिटिव टूल्स एंड कैन असेस्ट टेम्परेचर, ट्रिगर, टेक्सचर, मॉइस्चर, वाइब्रेशन, साइज, पोजीशन, मैसेज एंड फ्लूइड। ये क्या होता है, संवेदनशील अंगों का हाथ और उंगली तापमान, इसी बनावट, नमी, कंपन, आकार, स्थिति, द्रव्यमान और तरल पदार्थ का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट होता है द नर्स हैंड शोल्ड बी वार्म्स फिंगर नेल शॉर्ट एंड द टच वेइंग जेंटल रिस्पेक्टफुली। नर्स इसमें क्या होता है, नर्स के हाथ की उंगलियों के नाखून छोटे होने चाहिए और स्पर्श सम्मानपूर्वक कोमल होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है, प्रिक्यूशन। प्रिक्यूशन में हम क्या देखेंगे, प्रिक्यूशन टक्कर होता है। प्रिक्यूशन क्या देखेंगे, इट इज एग्जामिनेशन बाई टाइपिंग बाई द फिंगर ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन इंटरनल ऑर्गन्स बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस। यह शरीर पर उंगली से टाइप करके उत्पन्न होने वाली ध्वनि से आंतरिक अंगों की स्थिति निर्धारित करने की परीक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम देखेंगे, इसमें
Percussion provides information about the nature of an underlying structure. Percussion एक रेखांकित संरचना की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Percussion produce 5 characteristic tones: टाइम्पेनिक, हाइपर, रिसोनेंट, डल एंड फ्लैट। परक्यूशन से 5 विशिष्ट स्वर उत्पन्न होते हैं, इसमें टाइम्पेनिक, हाइपर रेजोनेंट, सुस्त और सपाट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परक्यूशन इज द एब्डोमिन, टाइम्पेनिक, इन्फेक्टेड लंग्स टिश्यू इज हाइपर रेजोनेंट, नॉर्मल लंग टिश्यू, लीवर इज डल एंड फ्लैट इन बोन। क्या होता है? परक्यूशन पेट के टाइम्पेनिक परक्यूशन पेट के टाइम्पेनिक से संक्रमित फेफड़ों का उत्तक है, जैसे लीवर, सुस्त और हड्डी में इस्पाट है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? देयर आर टू टाइप ऑफ परक्यूशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। परक्यूशन दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। डायरेक्टली विद द फिंगर टिप्स ऑफ मिडिल फिंगर और थंब। प्रत्यक्ष सीधे सीधे बीच की उंगलियों से, उंगली और अंगूठा से देखना होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है? इन्वॉल्व टू हैंड अलाउ डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग 5 डिफरेंट टोन्स। इसमें 5 अलग अलग स्वरों के बीच 2 हाथों से भेदभाव की अनुमति शामिल है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट अपना है अस्कल्टेशन यानी श्रवण। श्रवण में हम क्या देखेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिजनिंग टू साउंड जनरेटेड विथ इन बॉडी। अस्कल्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, वेरियस बॉडी सिस्टम लाइक हार्ट, एब्डोमेन, लंग्स हैव कैरेक्टराइज्ड साउंड। यह स्टेथोस्कोप की मदद से शरीर के श्रवण के भीतर उत्पन्न ध्वनि को सुनने की प्रक्रिया है, जिसमें हृदय, पेट, फेफड़े जैसे शरीर की विभिन्न प्रणालियों में ध्वनि की विशेषता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ अस्कल्टेशन, श्रवण का प्रकार। देयर आर 2 टाइप ऑफ अस्कल्टेशन। श्रवण 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, डायरेक्ट अस्कल्टेशन। डायरेक्ट अस्कल्टेशन में क्या देखेंगे? यूज द ईयर अलोन टू लिसनिंग टू ग्रेडिंग ऑफ मूविंग ज्वाइंट साउंड आर ऑडिबल विदाउट स्टेथोस्कोप। प्रत्यक्ष श्रवण जो है स्टेथोस्कोप के बिना हिलते हुए जोड़ की आवाज़ को सुनने के लिए कान का उपयोग करते हैं। इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन। इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन में हम क्या देखेंगे? साउंड आर ऑडिबल विथ स्टेथोस्कोप। ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। तो अप्रत्यक्ष श्रवण जो होता है, इसमें ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है? प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षण की तैयारी। परीक्षण की तैयारी नर्स कैसे करती है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रिपरेशन यानी शारीरिक तैयारी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कीप द पेशेंट क्लीन, रोगी को साफ सुथरा रखना होता है। देन कीप द पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन विच इज कन्वेंट फॉर द डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखें जो डॉक्टर के लिए उपयुक्त हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? इम्पैथी द ब्लैडर प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। इम्पटी द ब्लैडर प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। परीक्षण के से पहले मूत्राशय को मूत्रालय को खाली करें। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इम्पटी द बावेल बाय एनीमा इफ रिक्वायर्ड। इसमें एक क्या होता है? यदि आवश्यक हो तो एनीमा द्वारा आंत को खाली करें। गारमेंट्स चेंजेस इनटू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट पॉइंट अपना है गारमेंट चेंजेस इनटू द हॉस्पिटल यानी अस्पताल के कपड़े बदलें। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? ड्रेप द पेशेंट विथ एक्स्ट्रा सीट एंड एक्सपोज ओनली टू नीड एरियाज यानी रोगी को आंतरिक चादर ओढ़ाएं और केवल ज़रूरत वाली
ज़रूरत वाली एरियाज को ही खुला रखें। ये होता है पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, नर्स का काम होता है। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग देखेंगे क्या होता है, मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन में हम क्या देखेंगे, मेंटल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, मेंटल प्रिपरेशन मीन्स होता है मानसिक तैयारी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर टू गेन हिज कॉन्फिडेंस कॉर्पोरेशन। क्या है कि इसमें नर्स जो होती है मानसिक तैयारी करती है और देखती है प्रोसीजर का विश्वास निगमन हासिल करने के क्रम को समझाती है क्लाइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखेंगे क्या है इसमें, ही मे वेब फॉल्स आइडियाज अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी वह मेडिकल जांच के बारे में गलत विचार पेश कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, द पेशेंट में बी क्यूट न्यू टू द हॉस्पिटल। द पेशेंट में बी क्यूट न्यू टू द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट पेशेंट जो अपना है वो अस्पताल में बिल्कुल नया हो सकता है। सेक्शन एंड मे बी एंजियस अबाउट हिज इलनेस, अनुभव और उसकी बीमारी के बारे में चिंतित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ नर्स टू अलाउ हिज एंजाइटी एंड फियर बाई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है कि देखेंगे नर्स जो होती है नर्स का कर्तव्य होता है कि वह उचित स्पष्टीकरण देकर पेशेंट के और उसके अभिभावक के चिंता और भय को दूर करें। नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द यूनिट। प्रिपरेशन ऑफ द यूनिट, प्रिपरेशन ऑफ द यूनिट क्या होता है, इकाई की तैयारी। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी। इसमें गोपनीयता का रख रखाव करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट है एस्परेट एग्जामिनेशन रूम्स इज नीडेड, यानी एक अलग परीक्षा कक्ष की आवश्यकता होती है। कीप द डोर क्लोज रिलेटिव नॉट अलाउ, रिश्तेदार को दरवाज़ा के पास रहने की अनुमति नहीं देना होता है नर्स को। और नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, ड्रेप द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द पास्ट दैट ऑफ और एक्सपोज। इसमें नर्स का काम क्या है, रोगी को उसके खुले हिस्सों पर काटन लपेटने की ज़रूरत होती है। लाइटिंग, नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है, लाइटिंग यानी प्रकाश। एज पॉसिबल नेचुरल लाइट should बी अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन रूम, यानी एक क्या कहता है, परीक्षा कक्ष में यथासंभव प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। बिकॉज इफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस इट मे बी टू डिटेक्ट इन द आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि कोई मरीज जॉन्डिस से पीड़ित अगर होता है तो उसमें कृत्रिम प्रकाश में इसका पता नहीं लग पाता है। नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है कि नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, कंफर्टेबल बेड और एग्जामिनेशन टेबल। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड कंफर्टेबल थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, देयर शुड बी प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सूटेबल पोजीशन, यानी पेशेंट को आराम से छोड़ना चाहिए, पूरी परीक्षा के दौरान वहाँ रहना चाहिए। सूटेबल पोजीशन, सूटेबल स्थिति के रखरखाव के लिए प्रावधान होना चाहिए। एग्जाम्पल, लैथोटमी पोजीशन में बी मेंटेन देन एग्जामिन द जेनाइटल एरिया, जैसे लैथोटमी स्थिति को बनाए रखा जा सकता है, फिर जननांग क्षेत्र की जांच की जा सकती है। लैथोटमी एक प्रकार का पोजीशन होता है जो पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे लेटा करके जननांग एरिया को, या फिर अगर जो कर सकते हैं कि हेमोराइड का कोई पेशेंट है तो उसमें लेथार्मी पोजीशन में चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रूम शुड बी वार्म एंड विदाउट डस्ट, यानी कमरा जो है एकदम सूखा होना चाहिए और बिना डस्ट के होना चाहिए, धूल रहित होना चाहिए। तो आज के
टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपना होगा हेड टू टॉय एग्जामिनेशन। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बैच में भी शेयर करें।